आपने बिल्कुल सही सुना और सही समझा भी। क्योंकि आपको मैं उस चीजों से अवगत कराने जा रहा हूं जिसके बारे में आपने सुना ही नहीं और सोचा ही नहीं। आप देखिए, आपको जो चीजें मैं बताने जा रहा हूं उस चीजों में गहराई है, सच्चाई है। उस चीज से आप भाग नहीं सकते हैं। आप जो मर्जी कह लीजिए, भाग नहीं सकते। चलिए, उसके बारे में जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आप क्या कारण है उसको समझें। तो उससे पहले मैं अपने व्यूवर्स को बता देना चाहता हूं। मेरे व्यूवर्स जो हैं मुझे कमेंट्स में बताते हैं कि आप विधायक क्यों नहीं बन जाते हैं, आप मंत्री क्यों नहीं बन जाते हैं। तो आप मेरे व्यूवर्स हैं और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जिस दिन मेरे जैसे विधायक या मंत्री बन जाएंगे तो याद रखिएगा, जयराम महतो जैसे व्यक्ति जमीनी स्तर पे नेता नहीं बन पाएंगे। और जाहिर सी बात है, वो नेता इसलिए बने क्योंकि उनके पास एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, उनके पास एक जातिवादियों का सपोर्ट है। जातिवादी उन्हें पैसे सपोर्ट कर रहे हैं, जातिवादियों सपोर्ट कर रहे हैं। पॉलिटिकल बैकग्राउंड उनके पहले से है, जो कि उनके पिताजी के बारे में आप सभी अवगत हैं। तो आप समझिए, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मेरे पास है मैं आपको बताता हूं और सिखाता हूं। याद रखिएगा, जितनी आप गालियां देंगे मैं उतना ही आपको सच्चाई से अवगत कराता जाऊंगा और सच्चाई से अब मैं आपको हटने नहीं दूंगा। तो चलिए, आखिर एक गठबंधन का कारण क्या है मैं आपको आज बताता हूं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आखिर जयराम महतो 2029 में सीएम बनेंगे, उनके समर्थक को पता है। उनके समर्थक को पता है कि वो सीएम बनेंगे और बड़े विश्वास के साथ उनके समर्थक आते हैं और कहते हैं कि सीएम बनेंगे। चलिए ठीक है, आपकी सच्चाई कितनी सच है ये थोड़ी मैं आपको आज आंखें खोल देता हूं। दरअसल बात यह है कि वो 2029 में सीएम बनेंगे कैसे। आज देखिए, आज झारखंड में 80 सीटों पर चुनाव लड़ा गया। जाहिर सी बात है, 80 विधायक ही चुन के जाते हैं, वैसे 82 होता है, लेकिन 2 विधायक किस तरह से जाते हैं वो जो जानकार हैं, जो पढ़े लिखे खुद हैं, उनको सभी को पता होगा। कोई आज के डेट में बेवकूफ नहीं होता है, ऐसा मेरा मानना है। तो 80 की मैं बात करूंगा। 80 में से आप जाहिर सी बात है, आज जेएमएम की सत्ता है और जेएम के मंत्री हैं, मुख्यमंत्री आज हेमंत सोरेन है, आपको झारखंड के मुख्यमंत्री। और जाहिर सी बात है, जेएलकेएम के मात्र एक नेता जयराम महतो जो सत्ता में आए हैं और विधायक बने हैं। जाहिर सी बात है, वो जेएलकेएम के एक मुख्य चेहरा थे, एक जाने माने चेहरा थे और उनको वोट मिलना चाहिए था और उनको जीतना भी चाहिए था, जो उनके साथ हुआ भी। इस सच्चाई से आप भाग नहीं सकते, इससे आप भाग नहीं सकते हैं। आप जरा समझिए कि जो एक पार्टी का मुख्य कार्यकर्ता है या मुख्य चेहरा है, उसको आप नकार नहीं सकते हैं। यही कारण है कि वो जीते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाकी तो नहीं जीते हैं। उससे पहले वो सांसद का चुनाव लड़े, वहां पे वो वोट का पीछा जरूर किए, लेकिन सत्ता में नहीं आ पाए। जाहिर सी बात है, नहीं आ पाएंगे। जब बहुत से इसके पीछे कारण है, लेकिन मैं आज बात कर रहा हूं इनके 2029 में सीएम बनने की, तो मैं इसी पे चर्चा करूंगा। बाकी चीजें मैं बाद में आऊंगा और मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल आप समझिए, जरा देखिए कि आप एक विधायक जीतते हैं जेएलकेएम के। आप देखिए कि जेएमएम सत्ता में है। आप देखिए कि बीजेपी का 21 विधायक अभी जीत चुका है, समझे ना। 2024 का जो इलेक्शन हुआ उसमें बीजेपी का 21 विधायक जीता हुआ है। आप देखिए, सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी आपको बीजेपी दिखती है। उसके बाद आप देखेंगे कि कांग्रेस सत्ताधारी पार्टी के साथ में गठबंधन करके जा चुकी है, जिसके पास 14 विधायक हैं। अब देखिए, थर्ड लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस हो जाती है। आप जरा सोचिए, आप जरा दिमाग लगाइएगा कि जेएमएम सत्ता में है, बीजेपी सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी है, थर्ड लार्जेस्ट पार्टी आपको दिखने को मिलती है कांग्रेस को, जिसके पास 14 विधायक, बीजेपी के पास 21 विधायक। और उस बीजेपी का जो है सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी होने के नाते वो फिलहाल अलग है, वो जेएम के साथ सत्ता में नहीं है, क्योंकि उसके साथ गठबंधन कांग्रेस की है, जाहिर सी बात है। और मात्र एक विधायक जेएलकेएम की है। आखिर सोचिए, क्या ये 4 या 5 साल में कौन सा ऐसा तीर मार दिया जाएगा कि जेएलकेएम के एक नेता जो सीएम बन जाएंगे, वो भी जयराम महतो। तो एक तीर मारने का 2-3 तरीका आपको मैं दिखाता हूं। ये हकीकत है, सच्चाई है, इससे आप भाग नहीं सकते हैं। जाहिर सी बात है, आप या तो बीजेपी के साथ गठबंधन करेंगे, जाहिर सी बात है ये आपको, या तो कांग्रेस के साथ गठबंधन करेंगे, समझे ना। अब मैं कांग्रेस के साथ गठबंधन की बात कर रहा हूं। चलिए, मैं आपको कांग्रेस के इरफान अंसारी, जो कांग्रेस के एक विधायक हैं, उनकी मैं एक वीडियो दिखा देता हूं, उसके बाद मैं बातें करता हूं, समझे ना। तो चलिए, मैं आपको वीडियो देख लीजिए, कांग्रेस के जो इरफान अंसारी है उनकी वीडियो देख लीजिए, फिर आपको क्लियर करता हूं। चलिए। जयराम जी को कहेंगे कि आप बहुत बड़ी बात है कि आप सिंगल लड़कर इतना वोट लाए। देखिए, सच्चाई बोलना चाहिए, मैं गलत नहीं बोलता हूँ। आप अपने दम पर अगर इतना वोट ला रहे हैं तो इसके मतलब आपके अंदर कुछ न कुछ है, कुछ क्लेवर तो है आपके अंदर, जनता तो है। जरूरत पड़ेगी तो मैं जयराम से बात करूंगा और मैं कहूंगा कि देखो यार,
कन्हैया जी थे हमारे, क्या कृष्ण कुमार, क्या नाम था, कन्हैया, वो भी युद्ध की राजनीति करते थे, राहुल जी की शरण में गए, आ गए ना। तो जैसा कि आपने इनका वीडियो देखकर समझ गया होगा कि इरफान अंसारी कह रहे हैं कि बहुत बड़ी बात है और इसे मैं, उनको अच्छा लग रहा है कि एक नेता आता है और अपने दम पे इतना वोट लाता है और जीत जाता है। सही है सर, ये एक पॉलिटिकल करियर के हिसाब से, पॉलिटिकल दृष्टिकोण से, पॉलिटिकल व्यू से ये सब कुछ सही है। लेकिन मैं फिलहाल पॉलिटिकल व्यू से ही बात करूंगा, बाकी चीजें बाद में। एक ही चीज बोला नहीं जा सकता। तो आप देखिए, बात सही है कि वो पॉलिटिकल दुनिया में आते हैं, अकेले जीत जाते हैं, इतनी सारी वोट लाते हैं, सब सही है, अकेले दम पे। तो कहते हैं कि मैं इनसे बात करूंगा जरूरत पड़ने पर। और कन्हैया कुमार की वो बात करते हैं कि कन्हैया कुमार आज देखिए और फेम है लोगों के बीच में, समझे ना। उसी तरह जयराम महतो को मैं लाऊंगा, और जयराम महतो को लाने की बात करते हैं तो आप समझिए, जाहिर सी बात है। आपको मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं कि आज सबसे पहले इनकी लड़ाई महतो से है, और जाहिर सी बात है आज जो इनके पास है संजय मेहता जो गए हैं, इसके कारण आजसू के पीछे पड़े हुए हैं। जबकि हकीकत में इनकी लड़ाई आजसू से नहीं है, ये तो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, झूठ फालतू का उसके पीछे भाग करके। क्योंकि एक कारण एक ही है कि संजय मेहता वहां से निकल के आजसू में गए हैं, तो उसके कारण वो आजसू के पीछे भाग रहे हैं। जबकि आप सोचिए ना, मांडू विधायक क्यों है, निर्मल महतो है जो आजसू पार्टी से जीते हुए विधायक हैं। क्या एक विधायक झारखंड में आजसू पार्टी से जीत के आ गया, उसके पीछे जयराम महतो को जाने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं, उनके पीछे जाने की जरूरत नहीं है। उनको जाने की जरूरत है किसी के खिलाफ जाने के, किसी की पार्टी को तोड़ने की या कुछ भी करने की जरूरत है। तो आपको जरूरत है, वो आपकी जरूरत क्या चीज है? आपको बीजेपी को, कांग्रेस को, आपको जेएमएम को। और आपको एक चीज बता देते हैं कि जयराम महतो जो पार्टी है जेएलके, वो जयराम महतो खुद जेएमएम से बहुत नफरत करते हैं। जिस तरह बीजेपी आपको कांग्रेस मुक्त भारत बनाना चाहती है, उसी तरह ये मुंह खोल के तो नहीं बोल सकते, क्योंकि आप जाहिर सी बात है, देखिए मुंह खोल के बोलने के बाद इनको पता है कि आप एक महतो समुदाय 16% अभी झारखंड में है, और एक एसटी समुदाय आपको 26% है। तो 26% जो जिसकी समुदाय इतनी ज्यादा है हमसे, अगर हम मुंह खोल के बोल देते हैं तो मेरी पार्टी धड़ाम हो जाएगी और मैं किसी लायक नहीं रहूंगा। तो ये मुंह खोल कर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मन ही मन आप विचारों को जब इनके वीडियो में देखिएगा तो ये जेएमएम से नफरत करते दिखेगी। अब जाहिर सी बात है, एक चीज और आप जानिए, ये जेएमएम अभी सत्ता में है, कौन सा ऐसा तीर मार दिया जाएगा कि जेएमएम के सारे विधायक की जयराम महतो ले लेंगे अपने अंदर, या उनके विधायक जीतेंगे ही नहीं? आखिर अचानक से तीर तो नहीं मार दिया जाएगा और ये अचानक से सीएम बन जाएंगे? देखिए, इनको महतो से लड़ाई है, मैंने अभी आपको बताया है, और ये निर्मल महतो की मैं बात किया। तो आप देखिए पहले महतो से कैसे लड़ाई है। अभी बागमारा में एक निर्मल महतो की मैंने बात किया, मांडू विधायक, समझे, जो आजसू से मात्र एक विधायक उसके पीछे भाग रहे हैं, जो कि बेवकूफी है, लोगों को बरगलाना है। आप देखिए, एक बागमारा विधायक है शत्रुघ्न महतो। अब शत्रुघ्न महतो है, एक बीजेपी से हैं। आप एक और हैं, आपको नागेंद्र महतो जो बगोदर से हैं, वो भी बीजेपी से हैं, समझे ना। एक आपको देखने को मिलेगा सविता महतो, वो आपको कहाँ है, इच्छागढ़ से, समझे ना, जेएमएम से। और निर्मल महतो का मैंने आपको बता ही दिया। और एक रविंद्रनाथ महतो हैं जो आपको कहाँ से हैं, आपको ये नाला से हैं, और ये आपको जेएमएम से है, समझे ना। इसी तरह आपको क्या बोलते हैं कि मथुरा महतो हैं जो टुंडी से हैं, आपको जेएमएम से, समझे ना। एक आपको चंद्रदेव महतो हैं, समझे ना, ये चंद्रदेव महतो। तो इतने सारे जो नाम हैं, आप समझिए कि आपकी लड़ाई सबसे पहले महतो से। आप जिस महतो समुदाय को लेकर के राजनीति में आना चाहते हैं, वो राजनीति में आने से पहले आपको इतने सारे महतो को आपको लड़ाई है। आखिर आप एक महतो समुदाय की आपको समस्या को लेकर के आए, आपको एक महतो समुदाय पैसे देती है, सब कुछ देती है, आप बताते हैं। जबकि आप ये भी बताते हैं कि 33 से 34 लाख 2 विधानसभा मिलकर चंदे आए हैं, समझे ना। और आपके प्रति एक ये भी हवाला दिया गया, आपको सऊदीया से पैसे आते हैं जो प्रूफ के साथ पश्चिम बंगाल से एक आते हैं, और आपको बताते हैं, आपसे जांच भी चल रहा है, समझे ना। अब जांच कहां तक चला, क्या चला, वो तो बात की बात है। तो आपको इतना जान लीजिए, आपको 7 से 8 महतो जो विधायक हैं उनसे लड़ाई है, ना कि आपको आजसू से। आप लोगों को जो बरगला रहे हैं वो बहुत ही गलत है। आप अगर 2029 में सीएम बनते हैं तो आपके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो आप विधायकों को खरीद लें, दूसरे विधायक को, आप जो कि आप कर भी सकते हैं, जिसके पास सऊदीया से पैसे आ सकते हैं वो कुछ भी कर सकता है। और 33 से 34 लाख यदि एक आम राजनीति दुनिया में आने वाले व्यक्ति को 33-34 लाख चंदे हो जाते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। चंदा कितना सही है कितना गलत है वो बात की बात है।
आप या तो विधायक खरीद लें या तो आप किसी के साथ गठबंधन कर लें। अब जाहिर सी बात है आप कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, हो सकता है कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लें तो आपको बीजेपी टिकने नहीं देगी और जेएमएम टिकने नहीं देगी, क्योंकि आप 4 या 5 साल जितना भी काम कर लें आप सीएम नहीं बन सकते हैं। सीएम बनने के लिए आपको गठबंधन करना होगा या विधायक खरीदना होगा। आप याद रख लीजिए सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी है जो कल भी रहेगी, उनके पास चंपई सोरेन है जो एसटी, झारखंड में एसटी का एक जो मेजोरिटी है, मेजोरिटी को देखते हुए उनके पास चंपई सोरेन है, बाबूलाल मरांडी है, उस नजरिए से 26% एसटी है झारखंड में। तो इस नजरिए से देखा जाए तो एक हमेशा एक लार्जेस्ट पार्टी बनकर रहेगी। और आपकी लड़ाई बीजेपी से है, कांग्रेस से है, जेएमएम से है, और सबसे बड़ी बात है कि आपकी लड़ाई महतो समुदाय से है। और अचानक से आपके समर्थक कहते हैं कि आप सीएम बनेंगे और आपके मन में भी कुछ ऐसा चल रहा होगा। आप सीएम नहीं बन सकते, आपके पक्ष में कुछ विधायक जीत जाएंगे, आज आप 1 जीते हैं कल 4 जीतेंगे, लेकिन आप सीएम नहीं बन सकते। लोगों का एक जो भावना है वो गलत है। आखिर सोचिए कि आप जिस तरह से आप बाहरियों से नफरत करते हैं, आप जरा सोचिए ना, मगही भोजपुरी मिलाकर के लगभग 6.5% कुल आबादी का है। देखिए 2024 में आबादी हुआ था लगभग आपको 4 करोड़ के लगभग, समझे ना, 4 करोड़ के लगभग झारखंड का आबादी था, उसका 6.5% की आबादी आपको देखने को मिलती है भोजपुरी मगही। आपको इसी तरह कुछ मैथिली का देखने को मिलती है, 1.40% के आसपास में आपको देखने को मिलती है। तो इसी तरह से देखा जाए तो लगभग 10 लाख आबादी आपको इधर चला जाता है, जिसको आप बाहरी कहते हैं भोजपुरी मगही को। तो वो तो आपको वोट देने से रही। अब जाहिर सी बात है वो आपको वोट नहीं देगी तो वोट किसको देगी? जाहिर सी बात है, देखिए आप चाहे जो मर्जी बोल ले भाषा के आधार पर लोगों का हटाने का, बाहरी करने का, लेकिन दूसरे जो पार्टी के नेता हो जानते हैं कि जो यहाँ पे बिहार से आके चाहे कहीं से आके जमीन खरीद के रह चुके हैं, वो यहाँ के हक के लिए लड़ेंगे, वो मरेंगे कटेंगे बिल्कुल बाकी लोगों की तरह। तो जाहिर सी बात है वो उनको हटा नहीं सकते हैं। और जो आपको भी पता, आप शिक्षित होने के लिए जानते होंगे कि जो उत्तर झारखंड है उससे लगा हुआ बिहार का जिला है, तो वहां लोग मगही, भोजपुरी और अंगिका, मैथिली सारे बोलते होंगे। तो आपको भी पता है कि मैं उन्हें भगा नहीं सकता हूं, लेकिन हकीकत ये भी है कि राजनीति में आने के लोग अलग अलग तरह की भाषा बोलते हैं और राजनीति में आ जाते हैं। वही काम आपने किया है, आप भाषा को हटा नहीं सकते हैं, लेकिन आपको राजनीति में आना था तो इसका आपने इस्तेमाल किया, बेशक किया, कोई दिक्कत नहीं है। लोगों को एक विश्वास तो चलिए आपके ऊपर हो गया कि आप एक सच्चे विधायक हैं, सच्चे नेता हैं, खास करके झारखंडियों के लिए, जबकि ऐसा नहीं है। बाकी जेएमएम जानती है, बीजेपी जानती है, कांग्रेस जानती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं किसी को नहीं भगा सकता, इसीलिए वो उन लोगों के खिलाफ नहीं है। तो जाहिर सी बात है अगर ये 6.5% मगही भोजपुरी और लगभग 1.5% के आसपास आपको अंगिका, मैथिली के जो भाषा वाले लोग हैं वो आप तो उनके खिलाफ है, तो आपको तो वोट देगी ही नहीं। अब जाहिर सी बात, तो आपको वोट नहीं देगी तो जेएमएम को देगी, विधायक आपको बीजेपी को देगी, आपको कांग्रेस को देगी, लेकिन आपको नहीं देगी, तो आप वहां से बाहर हो जाते हैं। और जाहिर सी बात है आपको जो 8 जो महतो विधायक हैं उनकी लड़ाई, अब कौन सा ऐसा आप सोचिए ना कि जो महतो विधायक आज जीते हुए हैं उनके बीच में आप जाएंगे, उनको बरगलाएंगे, उनको बरगलाने के बाद वो जो जीते हुए नेता है वो ऐसा क्या आपको दिखा देंगे कि वो आपके लिए कुछ है ही नहीं और लोग आपके पक्ष में अचानक से आ जाएंगे। ये भी आपकी लड़ाई है। और आप इतना जान लीजिए, अगर मैं फिर से कहता हूं कि 2029 में जयराम महतो सीएम तभी बन सकता है जब वो किसी से गठबंधन करे, और अगर गठबंधन नहीं करता है तो इसके लिए सीएम बनना बिल्कुल नामुमकिन है। हाँ, कुछ विधायक जरूर इसके अंदर जीतकर ज्यादा से ज्यादा आ जाएंगे, आज जयराम महतो है, कल 4 और जुड़ जाएंगे, लेकिन ये सीएम बनेंगे ये नामुमकिन है। आप मेरे वीडियो पर लौट के आइएगा जरूर, 2029 में जब देखेंगे कि जयराम महतो सीएम नहीं बना तो आप मेरे वीडियो पर लौट के आइएगा, क्योंकि मैं पहला वो इंसान हूं जो आपको पूरा क्लियर कर दे रहा हूं कि 2029 में जयराम महतो सीएम नहीं बनेगा जब तक वो गठबंधन नहीं करेगा या विधायकों की खरीद फरोख्त नहीं करेगा। ये 2 ही काम उसके लिए बचता है, ए और बी ऑप्शन, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई तीर नहीं है उनको मारने के लिए जिसके कारण वो सीएम बन जाए। हाँ, 2-4 विधायक एक्स्ट्रा जीत करके आ जाएंगे, 10 विधायक आ जाएंगे, लेकिन वो सीएम नहीं बनेंगे। और याद रखिएगा, बीजेपी सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी जिस तरह से आज है, वो राजनीति को जितने तरीके से समझते हैं, अभी आपको समझने के लिए और तोड़ने के लिए थोड़ा समय लगेगा। उनके समर्थक भले ही कह रहे हैं कि वो सीएम बनेंगे, बेशक आप कहिए कि बहुत अच्छी पार्टी है सीएम बनेंगे, लेकिन अच्छी पार्टी और खराब पार्टी आगे आपको पता चलेगी। जयराम महतो सीएम नहीं बनेंगे, ये मेरा आप जानकारी दिया हुआ जानकारी है जो आपको लीगल देखने को मिलेगा 2029 में। हो सकता है आपको 10 विधायक जीत जाए, 15 विधायक जीत जाए, लेकिन आपको सीएम तभी बनेंगे जब आप गठबंधन करेंगे, और गठबंधन
जैसे ही आप करेंगे आपके लोगों का भरोसा आपसे टूट जाएगा, क्योंकि आप बाहरियों से नफरत करते हैं और बाहरी से नफरत जेएमएम बीजेपी कांग्रेस कोई नहीं करती है। और जाहिर सी बात है जब आप बाहरी से नफरत करते हैं तो बाहरी आपको वोट नहीं देंगे, और जाहिर सी बात है आप आदिवासियों के जैसे ही आप करीब जाएंगे तो आदिवासियों को करीब जाने के साथ आदिवासियों को भी पता है कि आप उनके लिए कितना काम करते हैं, तो पूरी तरह से आदिवासी तो आपके पक्ष में नहीं होगा। मतलब आपको हर हाल में सीएम बनने के लिए गठबंधन करना होगा, और गठबंधन नहीं करेंगे तो आप सीएम बन नहीं सकते हैं। मतलब आपके साथ बहुत सारी तोड़ मड़ोड़ है। पहले तो 8 जो महतो विधायक हैं आजकल जीते हुए, सबसे पहली लड़ाई आपकी उससे है। उसके बाद आपको जो सत्ताधारी आपको हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम है उसकी लड़ाई आपको उससे है। उसके बाद आपको सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी आपको बीजेपी से लड़ाई है, फिर आपको कांग्रेस से लड़ाई है। लेकिन याद रखिए आप जेएमएम से नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि आप जेएमएम पार्टी को हटाना चाहते हैं। मतलब आप कांग्रेस से जुड़ेंगे या बीजेपी से जुड़ेंगे। जाहिर सी बात है बीजेपी कांग्रेस को खाने का दिमाग पहले ही से लगा चुकी है, तो आप धीरे धीरे बीजेपी उसको कमजोर तो बनाते ही जा रही है। और उनके पास चंपई सोरेन, बाबूलाल मरांडी है, जिस तरह से उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि आप कांग्रेस के साथ जुड़ेंगे फिर भी आप नहीं बन पाएंगे। लेकिन आपके पास एक ऑप्शन होगा बीजेपी से आप जुड़ेंगे और आपको सीएम का पद मिलने का संभावना है। वहां पे भी आपके पास पेंच है, क्योंकि वहां पे आपको चंपई सोरेन है, वहां पे आपको बाबूलाल मरांडी है, और आपको अचानक से सपोर्ट करने के बाद अगर सभी सपोर्ट करते हैं तभी आप बन पाएंगे। लेकिन वहां पे जैसा ही आप गठबंधन करेंगे आपके अपने लोगों का विश्वास टूटेगा, आपके आदिवासियों का विश्वास टूटेगा। अगर आप कांग्रेस को सपोर्ट में लेकर आते जिस तरह से इरफान अंसारी आपको बताए हैं, उस हिसाब से मैं कहूं तो आपको फिर भी सीएम बनने का आसार कम दिखता है। तो आप इस तरह समझे, जो आप जयराम महतो के समर्थक है, जेल केमम के समर्थक है, उनको मैं फिर से आगाह कर देना चाहता हूं, ये अगर सीएम बनेंगे तो विधायकों के खरीद फरोख्त से बनेंगे, या फिर ये आपको गठबंधन करके ही सीएम बनेंगे। नहीं तो इनके लिए कोई ऐसा तीर नहीं है जो ये मार के अचानक 2029 में सीएम बन जाएंगे। तो आपने सीएम बनने के गठबंधन के तरीकों को आपने देखा, और इसी के साथ मैं आपको क्लियर कर दिया, इरफान अंसारी के वीडियोस को दिखाया, तो आप समझ चुके होंगे कि आखिर ये सीएम कैसे बनेंगे। जोहार झारखंड।